जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको गुणनखंड करने में दिक्कत होती है। आज उनके लिए बनाया जा रहा है वीडियो। तो आइए हम लोगों को गुणनखंड करना आप सभी को यहाँ पर सिखा देता हूँ किस तरह से गुणनखंड करते हैं। अगर आपने ये वीडियो शुरू से और अंत तक देख लेते हैं मेरे भाई, तो आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीख लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया गया है बहुपद, इसी का आपको यहाँ पर गुणनखंड करना कैसे किया जाता है, आइए मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद को आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। आपने देख लिया, अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर इस बहुपद में आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से आपको इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। करने के बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर ये 5 दिख रहा है। इस 5 का गुणा आपको क्या करना है, आपको लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर ये 6 से कर देना है। तो चलिए 5 का गुणा 6 से करते हैं तो क्या मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर 5 का गुणा अगर हम यहाँ पर 6 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे में, ध्यान सुना है। इस 30 को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना। कितने भागों में तोड़ना है, आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करें। अगर उन दोनों संख्याओं का गुणा करें मेरे प्यारे भाई, तो यही संख्या हमारे पास क्या आनी चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 30 आनी चाहिए। और देखो घटाव का चिन्ह, तो घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाया जाए तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह होता है तो हमको जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। लेकिन घटाव का चिन्ह तो हमको घटाने पर क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। अब यही आपको यहाँ पर दिक्कत होती है तोड़ने में। यहाँ पर 30 को हम लोग यहाँ पर कैसे तोड़े कि यहाँ पर दोनों काम बन जाए। तो आइए मैं आपको तोड़ना भी सिखाता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो मेरे प्यारे भाई, आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे कर देना है। ठीक है, किसको तोड़ना है, आपको 30 तोड़ना है। इसका यहाँ पर 30 लिख देना है। ठीक है ना। जिस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, उसी तरह से इसको यहाँ पर तोड़ना है, मतलब आभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके। ठीक है ना। चलो हम यहाँ पर तोड़ते हैं। यहाँ पर 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचा, 1 और 0 मिल क्या हो जाएगा, 10 हो गया। 2 5 से हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये किससे करने वाला है, ये हमारा 3 से करने वाला है। इसको 3 से काटेंगे, 3 5 से हमारे पास यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब ये किससे कटने वाला है, ये हमारा 5 से कटने वाला है। इसको 5 से काटेंगे, 5 से कम यहाँ 5 हो जाएगा। हमको यहाँ पर 30 को यहाँ पर 2 ही भागों में तोड़ना था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर 3 भाग हो गया। क्या हो गया, 3 भाग। हमको 3 भाग चाहिए तो नहीं, हमको सिर्फ 2 ही भाग चाहिए। तो क्या करेंगे, इन तीनों भागों को हम लोग यहाँ पर समेट कर हम लोग यहाँ पर कितना बनाएंगे, 2 भाग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 भाग बनाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, हम थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे। क्या करेंगे, दिमाग का यूज करेंगे। देखो पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। हम लोग 30 को कितने भागों में तोड़ा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे 3 भागों में तोड़ लिया। 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 3 गुना में हम लोग यहाँ पर 5 में तोड़ा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऐसा यूज करो कि हमारे पास दोनों काम बन जाए। देखो अगर हम लोग यहाँ पर 2 और 5 का गुणा कर दे, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 का गुणा हम लोग यहाँ पर कैसे करें, हम लोग यहाँ पर 3 से करें तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 भाग हो गया, कितने भाग हो गया, 1 भाग 2 भाग। अगर हम 10 और 3 का गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला, वही संख्या हमारे पास यहाँ पर 30 मिला है। अगर हम लोग यहाँ पर अगर 10 में से हम क्या करें, इस 3 को घटाते हैं तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर ये 7 मिला है। क्योंकि 10 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 7 मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। ठीक है, इतना तो भाई आपको पास, आप सभी के पास दिमाग तो होगा ही। ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, ये 10 जो हमारे पास यहाँ पर 10 और माइनस हमारे पास 3 आया है, इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, 10 और -3 को क्या करेंगे, इस 7 के जगह पर रख देंगे, हमारा पूरा काम बन जाएगा। चलिए क्या करते हैं, इस 7 के जगह पर क्या करते हैं, इस 10 और -3 को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है ना। अब बाकी जो है इसको मिटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको मिटा सकते हो। ठीक है ना। चलिए हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इस 7 के जगह क्या रखना है, 10 -3 को रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस है, प्लस करेंगे। अब इस 7 की जगह हमको क्या लिखना है, 10 माइनस में हमको यहाँ पर ये 3 लिखना है। और यक्स लगा तो आपको यहाँ पे यक्स लगा देना है, माइनस आपको यहाँ पर माइनस कर देना है। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुना है, इस एक्स का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना है। चलिए हम क्या करते हैं, अंदर कर देते हैं। ये हमारा 5x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस है तो हमें प्लस करना है। 10 का गुणा एक्स में करेंगे, यहाँ पर 10x हो जाएगा।
और माइनस का यहाँ पर माइनस करना है, 3 का गुणा x में करेंगे क्या हो यहाँ पर 3, हमारे पास क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस है तो आपको माइनस करना है, आपको 6 का कोई सच नहीं देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर दो दो पद का आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है, दो दो पद का यूज करके आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा एक पद हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो एक पद हो जाएगा, ये हमारा भी क्या एक पद हो जाएगा, ये हमारा एक पद हो जाएगा। हमको यहाँ पर दो दो पद का एक एक जोड़ा आपको बनाना है, ठीक है ना। देखो यहाँ से लेकर हमारा क्या हो यहाँ पर दो पद का एक जोड़ा बना लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ से लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और जोड़ा बना लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, पहले वाले जोड़े से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, ऐसा कॉमन जो यहाँ पर दोनों पदों को यहाँ पर पूरी तरह से एक ही बार में क्या करे काट सके, मतलब भाग पूरी तरह से चला जाए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या जा रहा है, देखो यहाँ पर 5x का भाग इसमें भी जा रहा है और 5x का भाग इसमें भी जा रहा है, तो हमको यहाँ पर 5x कॉमन दिख रहा है। तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर 5x करना है, आपको यहाँ पर कॉमन लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस तरह से आपको वो करना है, ब्रैकेट लगाना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको करना, इस 5x का भाग आपको यहाँ पर पहले वाले पद में भी देना है और इसमें भी देना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, पहले इसको तोड़ के लिख लेना है। चलो देखो क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे, 5x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिखेंगे 5 गुना में, इस स्क्वायर का मतलब होता है जो x है वो दो बार गुणा के रूप में लिखा होता है, इसको लिखेंगे x गुना में, हम लोग यहाँ पे इस तरह से x लिख देंगे, ठीक है ना। हमको किससे भाग करना है, हमको यहाँ पर 5x से भाग करना है, तो नीचे में लिखेंगे 5 गुना में यहाँ पर x, क्योंकि यहाँ पर क्या है गुना में लिखा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 5 से हमारा ये 5 कैंसिल हो जाएगा और x से हमारा एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास x बचा है। तो क्या करना है आपको, इस तरह से आपको यहाँ पर x कर देना है, अब इसको मिटा देना है। अब देखो प्लस है तो प्लस करना है। अब इस दूसरे वाले पद में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर भाग लगाना है, किसका, 5x का, ठीक है ना। चलिए तो ये 10 को भी हम लोग यहाँ पर तोड़ के लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं। देखो 5 का भाग यहाँ पर 2 में करेंगे तो क्या, सॉरी 5 का भाग 10 में देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इस x का भाग x में देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसमें भी से आपको क्या करना, आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालना है, जो दोनों पदों में पूरी तरह से भाग चला जाए। देखो अगर देखो यहाँ पर -3 का भाग इसमें भी जा रहा है और -3 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो -3 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक कॉमन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस -3 का भाग हम लोग ये पहले वाले पद में और यहाँ पर -3 का भाग यहाँ पर दूसरे वाले पद में भी देंगे। चलो देखो यहाँ पर -3 का भाग यहाँ पर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो, माइनस और 3 जब कैंसिल हो जाएगा सिर्फ x बचेगा, तो आपको यहाँ पे x कर देना है। अब देखो -3 का भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ प्लस कर देना है। और 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, जिसका आपको यहाँ पर 3 2 लिख देना है, ठीक है ना। क्योंकि 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे में, ध्यान सुनना, ठीक है ना। आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका गुणनखंड सही जा रहा है या गलत जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है, अगर इन दोनों का मान सेम आता है मेरे प्यारे भाई, तो आपको यहाँ पर समझ जाना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी गलत नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखो हमारे पास x प्लस में 2 इसमें भी है और x प्लस में 2 इसमें भी है, तो मतलब हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी गड़बड़ नहीं हो रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर 2 बार है तो उसको क्या करेंगे, सिंपली एक बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा x प्लस मेरे पास यहाँ पर क्या हो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको मिलाकर हम लोग यहाँ पे 1 को लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यार भाई, जो बाहर है उसको भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर रख देंगे। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हमारा 5 x है, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करते हैं। तो ये इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको यहाँ पर समझ भी आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।